किसी को नहीं पता, किसको पता है कब ये हंसा तन पिंजरे को छोड़े। हरी हरी रट मनवारे दिन रह गए थोड़े। हरी हरी रट मनवारे दिन रह गए थोड़े। किसी को नहीं पता ये अंदर जो बैठा है इस पिंजरे को तोड़कर कब उड़ जाएगा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सब कुछ यही रह जाएगा। इसलिए जो जीवन मिला है, जो समय मिला है, थोड़ा सा भी जो मिला है उसको जी लेना। कैसे जीना? ईश्वर के लिए जीना। कल्पना करो एक सुदूर घने जंगल में एक आश्रम, उस आश्रम में एक गुरु रहते हैं, ऋषि मतंग नाम है। क्या नाम है? मतंग, ऋषि मतंग। आपके यहां से ही वहां का मार्ग है रामटेक से, रामटेक स्थान है यहाँ नागपुर के आसपास 40-50 किलोमीटर। भगवान श्री राम जब वन में गए थे तो वहीं से गए थे। वहीं से किष्किंधा मतंग ऋषि का आश्रम एक 12-14 वर्ष की बालिका आश्रम में आती है। बंजारण है, जंगल की आदिवासी है, ऋषि के चरणों में आकर गिरती है। ऋषिवर, माता पिता हीन मैं, मुझे अपने चरणों में स्थान दे। न मां न पिता न बंधु न बांधव, मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दे। वो बालिका 12-14 वर्ष की है। भक्ति किस प्रकार पकती है, विश्वास किस प्रकार जीतता है, ईश्वर किस प्रकार कृपा करते हैं, समझना। वो मात्र 12-14 वर्ष की बालिका है जो आई है। संत ने, ऋषि मतंग ने उन्हें, उस बालिका को अपने आश्रम में स्थान दिया। वह बालिका और कुछ नहीं जानती थी, पूजा पाठ मंत्र जप तप कुछ नहीं, बस एक गुण था उसमें और वो था सेवा का। वह सदैव अपने गुरु की सेवा में रहती थी। गुरुदेव के लिए जल भर कर लाना, गुरुदेव के लिए भोजन बनाना, गुरु के लिए हवन की लकड़ी चुनकर लाना, पूजा के लिए पुष्प तोड़ कर लाना, भोग के लिए फल तोड़ कर लाना, बस यही नित्य कर्म था। आश्रम में झाड़ू लगाना, आश्रम की गोबर से लिपाई करना, बस यही सेवा उस बालिका का। कौन जानता था कि यह बालिका एक दिन ईश्वर को विवश कर देगी, इस संसार में प्रकट होने के। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, मैं राम को स्वर्ग लोक से खींचकर इस धरती पर लाऊंगा, साकेत कभी पढ़ना। कौन जानता था वैसे ही वो एक बालिका अपने सेवा के बल पर भगवान को मजबूर कर देगी, विवश कर देगी कि तुम्हें आना है। अपनी सेवा से
अपनी श्रद्धा से, गुरु के प्रति अपने विश्वास से, गुरु ने जो कहा उसके प्रति अपने समर्पण के भाव से, गुरु के चरणों में स्वयं के विसर्जन के भाव से सेवा करती रही। महीने, 2 महीने, 6 महीने, वर्ष बीतता गया। लोग सम्मान नहीं करते, वो अज्ञात कुलशीला, वो अछूत कन्या, स्पर्श नहीं करना। और एक ऋषि ने उस अछूत कन्या को अपने आश्रम में आश्रय दिया। अंत में समय आया जब गुरु इतने बूढ़े हो गए, वो उनका परम धाम जाने का समय आया, मृत्यु का समय आया। उस बालिका ने हाथ जोड़े, गुरुदेव मेरे लिए क्या आदेश है, मैं अब क्या करूंगी? समाज मुझे स्वीकार नहीं करता, इस आश्रम में आप नहीं रहेंगे तो कोई आएगा नहीं, मैं फिर करूं क्या? आपके चले जाने के बाद मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगी? गुरु ने एक बात कही कि तुम मेरी बात याद रखना, तुम्हारे पास स्वयं भगवान आएंगे, तुम प्रतीक्षा करना। कैसे प्रतीक्षा करना, क्या करना, कुछ भी नहीं बताया। बस इतना बताया, ये मेरे गुरु का वचन है तुम्हारे कि तुम्हारे पास ईश्वर आएंगे। और इतना कहकर गुरु परम धाम गए। वो बालिका अब युवती बन चुकी है, आश्रम से ज्यादा बाहर जा नहीं सकती, समाज सम्मान नहीं करता, अछूत कन्या होकर ऋषि आश्रम में रही है, लोग अच्छी नजरों से नहीं देखते। समय बीता, वो 25 वर्ष की युवती धीरे धीरे 30 की हुई, 35 की हुई, 40 की हुई, 50 वर्ष की। प्रतीक्षा अनवरत है। गुरु ने कहा था भगवान आएंगे तो जरूर आएंगे। कभी एक दिन भी बीमार नहीं होने दिया स्वयं को। हर दिन का नियम था, आश्रम की ओर आने वाले जितने सड़कें थी, जितने रास्ते थे, उन सभी रास्तों को साफ करती, सभी रास्तों में झाड़ू लगाती, सभी रास्तों में जल का अभिषेचन करती, सभी रास्तों के ऊपर पुष्प बिछाती। आप सब जानते हैं शबरी की तपस्या कितनी महान और कितनी महत्वपूर्ण है। वो शबरी भारतीय धर्म की शलाका माता शबरी 12-14 वर्ष की उम्र से जो प्रतीक्षा प्रारंभ हुई है, आज वो 50 की हो गई। कभी एक दिन भी अपने नियमों को तोड़ा नहीं। हर दिन सड़क को बुहारना, हर दिन पुष्प बिछाना, हर दिन कांटे हटाना कि सड़क पे कोई कांटा न हो, हर दिन फल तोड़ कर लाना कि ये मीठे तो हो, मेरे भगवान जब आए तो उन्हें मैं भोग लगाऊं। ये कोई एक दिन का कार्य नहीं था। जिस दिन राम आए हैं शबरी के घर, केवल उस दिन उसने सड़क बुहारा हो ऐसा नहीं था, केवल उस दिन उसने पुष्प बिछाए हो ऐसा नहीं था, केवल उस दिन उसने पेड़ तोड़कर लाई हो ऐसा नहीं था। 12 वर्ष की उम्र से वो हर दिन पेड़ तोड़ती है, हर दिन सड़क बुहारती है, हर दिन पुष्प बिछाती है और हर दिन सुबह से रात तक प्रतीक्षा करती है कि मेरे भगवान आएंगे। कल्पना करो उसके धैर्य की, कल्पना करें उसकी प्रतीक्षा की कि 12 वर्ष से 50 वर्ष की हो गई। साधु संतों ने अब बुरी दृष्टि से देखना तो छोड़ दिया, लेकिन मजाक उड़ाते हैं, शबरी तुम किसकी प्रतीक्षा में हो?
इस बियावान जंगल में तुमसे मिलने कोई देवता नहीं आने वाला। छोड़ दो यह प्रतीक्षा, भूल जाओ कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें क्या कहा था। आना होता तो 40 वर्ष बीत गए, वो कब का आ गया है। इतने दिन की प्रतीक्षा में तुम्हें क्या मिल गया? तुमने अपना संपूर्ण जीवन व्यर्थ गवा दिया। छोड़ दो सब कुछ। शबरी सबको, सबकी बातों को हंसकर टाल दी और अपने उस आश्रम के दरवाजे पर बैठकर अपने गुरु और अपने ईश्वर को केवल पुकारती। प्रतीक्षा युगों की है, जन्मों की है। धीलनी परम तपस्विनी शबरी जाको नाम, गुरु मतंग कह कर गए तो ही मिलेंगे राम। कब दर्शन दे
प्रतीक्षा। कोई मजाक उड़ाता, शबरी तुम्हें पता है तुम जिस समय पुष्प तोड़ने गई थी उस समय तेरे आश्रम में भगवान आए थे, तुमको देखा नहीं तो वापस लौट गए। मजाक उड़ाते, झूठ बोलते, ठगते। कभी वो फल तोड़ने जाती, कोई भागता हुआ कहता शबरी भगवान तुम्हारे घर आए हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे। वो फल फेंक कर वहीं से भागती हुई अपने आश्रम की ओर आती। वहां कोई होता नहीं। ये प्रतीक्षा। कुछ लोगों का हृदय सच में पत्थर का होता है। कहो न हृदय हृदय, जोर से कहो। ऐसा ही एक प्रश्न एक बार चाबी हथौड़े ने किया, ताले से हथौड़ा, कि मैं इतना ताकतवर हूं, मेरी चोट इतनी मजबूत है ताला, मैं बार बार तुम पर प्रहार करता हूं फिर भी तुम खुलते नहीं, और चाबी इतनी पतली सी है, कमजोर सी है, उससे तुम बड़ी आसानी से खुल जाते हो, आखिर ऐसा क्यों है? प्रश्न तो है। हथौड़ा ताकतवर होता है, ज्यादा ताकत है उसमें। तो ताला ने कहा था कि देखो तुम जब चोट मारते हो तो तुम बाहर से शरीर पर चोट मारते हो, लेकिन जब चाबी मैं खुलता कैसे हूं, चाबी मेरे हृदय में प्रवेश करती है, मेरी संवेदनाओं को छूती है, मेरे हृदय का स्पर्श करती है, तो मैं अपने आप ही खुल जाती हूं। तुम मेरे हृदय, मेरी भावना, मेरी संवेदनाओं को स्पर्श नहीं करते, केवल तुम चोट पहुंचाते। हम सब कई बार ये गलतियां करते हैं अपने जीवन में कि कोई किसी व्यक्ति के साथ के संबंध को बिना उसके संवेदनाओं को झंकृत किए चोट मारते हैं। चोट मारने के कई तरीके हैं, आवश्यक नहीं हथौड़े से मारा जाए। अविश्वास का हथौड़ा सबसे भयानक होता है, और भी बहुत से चोट हम मारते हैं तो व्यक्ति फिर अपना हृदय खोलता नहीं आपके सामने। वो टूट जाएगा मंजूर है, लेकिन अपना हृदय नहीं खोलेगा। हृदय तो वही खुलता है जहां कोई उसके हृदय को स्पर्श करता हो, जहां उसके अंतर मन को कोई छूता हो। शबरी के अंदर मन को छूने वाला कोई नहीं था, उसके हृदय को स्पर्श करने वाला कोई नहीं था। हथौड़ा मारने वाले सब थे। वो कहीं भी जाती, कुछ करती, रास्ते पर पुष्प बिछाती, कोई वनवासी आकर उस पुष्प को बिखेर जाता और शबरी को जाकर कहता तुम तो सोई रह गई, तुम्हारा भगवान आया था और चला गया। किसी ने उसके हृदय और उसकी प्रतीक्षा की भावना का सम्मान नहीं किया। वो केवल अपने आश्रम के मुख्य द्वार पर बैठी गुनगुनाती कि ये प्रतीक्षा इन 50-60 वर्षों का नहीं है, ये प्रतीक्षा कई जन्मों का है, कई युगों का है। और गुरु ने कहा तो इस जन्म में ये प्रतीक्षा पूर्ण होगी। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मेरे भगवान, युगों से तुम्हें पुकार रही हूं मैं, जन्मों मैंने बिताए हैं तुम्हारी प्रतीक्षा में। कुछ तो हमारा तुम्हारा रिश्ता होगा जो तुम्हें आना पड़ेगा। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोरो,
तो रिश्ता जरूर होगा। मेरे और तुम में कोई भेद नहीं, आत्मा और परमात्मा का संबंध अटूट है। मेरे ईश्वर, तुम आने में और कितना विलंब करोगे, तुम आने में और कितनी देर लगाओगे। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी परमात्मा हो। मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, मेरे हृदय में रहते हो तुम और मुझसे ही छुपे हुए हो। मुझ में रहकर मुझी से पर्दा, ये पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुमने सबको बुलाया अपने घर, कभी तुम अयोध्या बुलाते, कभी तुम काशी बुलाते, कभी तुम मथुरा बुलाते, कभी तुम बरसाने में बुलाते, सबको तुमने बुलाया है। आज बारी है इस भिलनी की लाज रखना, मेरी प्रतीक्षा की लाज रखना। बचपन से युगों की, जन्म जन्मों की जो प्रतीक्षा है मेरी, उसकी लाज रखना। हर बार तुमने बुलाया है, इस बार तुम मेरे घर आना। कभी बुलाते हो तुम अवध में, कभी बुलाते हो वृंदावन। अपने घर तुम रोज बुलाते, अब मेरे घर आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कहो न राधे राधे, राधे राधे, जोर से कहो ना। राधे राधे। वो पुष्प तोड़ने जाती, वो फूल तोड़ने जाती, सब मजाक उड़ाते। आज वो 80 वर्ष की हो गई है। जीवन, मैंने कल कहा था कि 5 दिन का यह प्रवचनमाला, 5 दिन की यह प्रवचनमाला, इसको अगर 100 वर्ष की उम्र में 20-20 वर्ष का मापे तो हम सब आज 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। माता सबरी भी 80 वर्ष की हो गई है। हम सब उसी उम्र, उसी अवस्था में है मानसिक रूप से जब शबरी के घर राम आए थे। स्वयं को तैयार रखना, तुम्हारे घर भी राम आएंगे। वो नाचती है, उस दिन अचानक से क्या हो गया, 80 वर्ष की बूढ़ी वो भीलनी, वो शबरी नाचती हुई जाती है, पुष्प तोड़ती है और आनंद में गाती है। तुम सब भी आनंद में गाना। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे,
शबरी नाचती गाती वो आज सड़क को बुहार रही है। सबसे पहले जल लेकर आई नदी से और पूरे मार्ग को जल से भिगोया, साफ किया, झाड़ू लगाया, बुहारा उसे। अगर भगवान आए तो भोग क्या लगाऊं। हर दिन की तरह 12 वर्ष की उम्र से लेकर आज 80-82 वर्ष की उम्र तक वो फिर से जंगल से वही जंगली पेड़ लेकर आई है। देख करके ये मीठे तो हो, और वो पेड़ लेकर घर में रखी है। द्वार पर पुष्प सजाया है और सिर झुकाकर नीचे नीचे घुटनों के बल बैठी है। इतनी उम्र में अब सीधी खड़ी नहीं हो पाती है माता शबरी। वो घुटनों के बल बैठकर और एक एक पुष्प को उस मार्ग पर, उस रास्ते पर सजा रही जो रास्ता उसके आश्रम की ओर आता है। एक एक पुष्प अपने डलिया वो जो टोकरी में से निकालती, सड़क पर रखती, राम राम कहते हुए रखती जाती, उठाती रखती, उठाती रखती। अचानक देखती है कि 4 कदम, दृष्टि ऊपर नहीं है, दृष्टि नीचे है, पुष्प बिछा रही 4 कदम वहां पर आते हैं। और जो पुष्प माता शबरी रास्ते पर बिछा रही थी, वो पुष्प उन 4 कदमों पर जाकर गिरते हैं, उनके ऊपर चढ़ते हैं। मानो सबरी की युगों की तपस्या, सबरी के चरणों की प्रतीक्षा को पूर्ण करने स्वयं परमेश्वर, स्वयं राम अपने लक्ष्मण के साथ वहां पधारे हैं। जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। परमात्मा ने उस भेदनी के जन्मों, युगों की तपस्या का फल दिया हो, युगों की प्रतीक्षा का फल दिया हो। राम और लक्ष्मण आश्रम में पधारते हैं। शबरी लेटी सी हुई है, दृष्टि ऊपर की ओर उठाती है। पहली बार अपने राम को निहारती है, देखती है। गुरु ने पहचान बताया था, उसने पूछा था कि भगवान आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे। तो मतंग ऋषि जाने से पहले पहचान बताकर गए हैं। वो पहचानती है, अपनी आंखें अब कमजोर हो गई है इतनी उम्र में। प्रतीक्षा करते करते, प्रतीक्षा में आंसू बहाते बहाते आंखों की दृष्टि कमजोर हो गई है। लेकिन वो निहारती है राम को, निहारती है लक्ष्मण को, पहचानती है कि गुरु ने जो कहा था, मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे भगवान मेरे घर आए हैं। मैं बार बार कहता हूं, तुमने अगर प्रतीक्षा की है, तुमने अगर कभी पुकारा है, तो जैसे शबरी के घर राम आए थे, आपके घर भी राम जरूर आते हैं। बस प्रतीक्षा सबरी जैसी करना, समर्पण सबरी जैसा रखना, गुरु के प्रति विश्वास सबरी जैसा रखना, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा सबरी जैसा रखना। अधैर्य मत हो जाना। तुम पुकारोगे, तुम बुलाओगे तो राम किसी शबरी के घर आते हैं, तो वो तुम्हारे घर भी जरूर आएंगे। सबरी की आंखों में आंसू है, वो चरणों को पकड़ती है, अपने आंसुओं से अपने आराध्य, अपने भगवान के चरणों को धोती है। भगवान ने उठाया है, मैया तुम अपने पुत्र के चरणों पे पैर, सिर क्यों रखती हो?
कितनी बड़भागिनी है शबरी, जिसे स्वयं जगत का पालनहार माता कहकर पुकारता है। ऐसी भक्ति संसार में किसने की है? संसार में शबरी सा कोई भक्त नहीं हुई। सबरी जैसी प्रतीक्षा नहीं किसी की, सबरी जैसा तप नहीं किसी का, तो सबरी जैसा सौभाग्य भी किसी को नहीं मिला, जिसे स्वयं नारायण ने आकर कहा, हो माता माता सबरी राम को अपने आश्रम में नहीं ले गई। राम ने शबरी को उठाया और उन्हें उनके आश्रम में लेकर आए। मानो भक्त ने भगवान से दर्शन की अभिलाषा नहीं रखी, भगवान भक्त को दर्शन देने न आए हो, जैसे राम अपनी मां से मिलने आया, ऐसे मिलने आए हैं राम माता शबरी से। ताहि देई गति राम उदारा, ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा, सबरी के आश्रम पगधारा, सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के भजन समझ जिय भाए, मुनि के भजन समझ जिय भाए। पहचानती है, भगवान राम ने उठाया माता शबरी को, मैया आश्रम में चलो। वो चलते चलते भी पहचानती है, हाथ का स्पर्श कर देखती है, सब कुछ स्पर्श कर लेना चाहती है, देख लेना चाहती है। पहचान बताया था गुरु ने कि जो भगवान आएंगे वो कैसे होंगे, उनका हाथ कैसा होगा, पैर कैसे होंगे, नयन कैसे होंगे। वो एक एक बात का स्मरण करती है कि गुरुदेव ने जो कहा ये वही तो है। सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट उर सिर वर्णमाला, जटा मुकुट सिर उर वर्णमाला, श्याम गाय सुंदर तो भाई, श्याम गाय सुंदर तो भाई, सबरी परी चरण लपटाई, सबरी परी जैसे ही पहचान ली, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनवाला, श्याम गौर तो भाई। सबरी ने पहचान लिया कि ये वही राम है जिसकी प्रतीक्षा गुरुदेव ने कहा था करना। सबरी परी चरण लपटाई, फिर से माता सबरी अपने भगवान के चरणों में प्रेम मगन मुख बचन न आवा। इतना विह्वल है, क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, एक शब्द मुख में नहीं आ रहे। आप कल्पना करें, वर्षों की तपस्या, कहां वो बालिका 12 वर्ष की, कहां 80-85 वर्ष की वो वृद्धा, जीवन भर जिसकी प्रतीक्षा की, वो ईश्वर वो नारायण स्वयं द्वार पर खड़े हैं, मुख से आवाज नहीं निकल रही। प्रेम मगन मुख बचन न आवा। आनंद उठाए सब लोग, कल्पना करें सबरी की क्या मनोदशा हुई होगी। आप सब उसी मनोदशा में आए। प्रेम मगन मुख बचन न
बैठकर सुंदर से आसन पर माता सबरी अपने राम को बिठाती है। कई बार लोग कहते हैं हमारे सनातन संस्कृति को लेकर के कि हमारे धर्म में जाति पात छुआछूत जैसी चीजें हैं। कभी भरोसा नहीं करना इन राजनीति के जो भाड़े के लोग होते हैं उनका। अगर ऐसा होता तो राम बेलनी के घर नहीं जाते। हम तो सदैव वसुधैव कुटुंबकम के नारे वाले लोग हैं, जहां चाहे कोई ऊंची जाति का हो नीची जाति का हो, सब एक है, एक ईश्वर की संतान है, हम में कोई अंतर नहीं। ये भेदभाव कुछ लोगों ने बना दिया अपनी सत्ता को पाने के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। अन्यथा तो हमारा सनातन धर्म इतना सुंदर है जहां जाति पाति का कोई स्थान ही नहीं, छुआछूत का कोई स्थान ही नहीं। गर्व करना सदैव अपने धर्म पर कि हम वो है जिसने संसार को एक होकर जीना सिखाया है। हम वो हैं जिसने संसार को बताया कि चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, ऊंची जाति छोटी जाति, हम सभी समान हैं। ये संदेश संसार को देने वाले हम हैं। अपने धर्म अपनी संस्कृति पर गर्व करना सदैव। तुमने गर्व करना छोड़ा तो श्रद्धा 35 टुकड़ों में मिलने लगी है। न्यूज देखा है? अपने धर्म और अपनी संस्कृति पर विश्वास रखना, अपने धर्म और अपनी संस्कृति के साथ लड़ना, खड़े होना मजबूती से। धर्म कभी कभी बलिदान मांगता है, धर्म कभी कभी चाहता है कि आप उसके मार्ग में अपना बलिदान दें और बलिदान के लिए तैयार रहना। धर्म की सुरक्षा भी हम सबका दायित्व है, नहीं तो ऐसे ही न जाने कितनी बेटियां टुकड़ों में मिलेंगी। उनकी सुरक्षा, अपने धर्म की संस्कृति की रक्षा हम सबकी जिम्मेवारी है। आपने मंदिर जाना छोड़ दिया तो आज मंदिर के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कभी अयोध्या की लड़ाई, कभी काशी की लड़ाई, कभी मथुरा की लड़ाई। आप अपने जड़ों से जुड़े हुए रहते तो हमें लड़ना नहीं पड़ता। अपने ही देवताओं के स्थान के लिए हमें लड़ना नहीं पड़ता। आज लड़ना पड़ रहा है क्योंकि हम आप मंदिर जाना छोड़ दिए, हम अपनी जड़ों से कट गए तो लड़ना पड़ा। लेकिन अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों के लिए लड़ना पड़े तो लड़ जाना क्या होगा? मर जाओगे, इससे ज्यादा क्या होगा? लेकिन धर्म की राह में अगर मर भी गए, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। कहीं कोई श्रद्धा अगर पीड़ित हो तो लड़ जाना। किसी बहन बेटी के साथ कोई अभद्रता कर रहा हो चौक चौराहे बाजार में तो लड़ जाना। मुंह छुपाकर भाग के मत आ जाना। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मार देगा तो मर जाना। समझना तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। किसी बेटी की लाज तो बचा ली तुमने, अपने धर्म अपनी संस्कृति की लाज तो बचा ली तुमने। अन्यथा तो यह बोझ लेकर क्या करोगे? संसार में बोझ की तरह जीते रहो। जीवन किस लिए? राम प्रतीक है इस बात का कि हमारी संस्कृति कितनी गौरवशाली रही है, जिसमें न तो कोई बड़ा था, न कोई छोटा था, न छुआछूत थी, न कोई अछूत था। राम के मित्र कौन है? निषाद राज। राम किसके झूठे वेद खाए? शबरी के। फिर भी तुम कहते हो कि हम छुआछूत की बात करते, जाति पाति की बात करते। अपने हृदय से इन बातों को निकाल देना। कहो न राधे राधे, जोर से कहो। माता शबरी ने भगवान को बिठाया और बेर जो कंद मूल फल
जो वो लेकर आई है, हर दिन आती है। आज का कोई डेट नहीं फाइनल था कि आज की तारीख में भगवान आएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो हर दिन ऐसा करती थी और हर दिन वो फल चख कर लाती थी कि भगवान को जंगली फल थे वो, पता नहीं कैसा स्वाद हो, तो भगवान को मीठे फल का भोग लगाए। और जब आए हैं भगवान तो देते हैं। भगवान ने एक बेर उठाकर मुख में डाला है। शबरी माता ने प्रश्न किया है। आप सबने राम कथा भी सुनी होगी, नवधा भक्ति कि राम के प्रसंग में मैं हूं। पता नहीं आपके हृदय में यह प्रश्न उठा या नहीं उठा। कभी मुझे राम कथा के लिए आप बुलाइएगा और मैं सुनाऊंगा राम कथा। कितना विलक्षण है ये कथा, जो जीवन को बदल देती है 9 दिन के अंदर। शबरी ने एक प्रश्न पूछा है राम से, राम अगर माता सीता का हरण नहीं हुआ होता तब तो तुम मेरे पास नहीं आते, क्योंकि राम माता सीता को ढूंढते हुए माता शबरी के आश्रम में गए। तो प्रश्न कितना जायज है कि सीता माता का हरण हुआ तभी तो ढूंढते ढूंढते तुम आए यहां तक। अगर माता सीता का हरण नहीं हुआ होता तो क्या सबरी की प्रतीक्षा का कोई अंत नहीं होता? क्या सबरी उम्र भर प्रतीक्षा में रहती? तुम नहीं आते? राम ने कहा, मैया राम को तो तुम्हारे पास आना ही था, या यूं कहो कि राम को अपनी माता शबरी से मिलना था, इसलिए राम ने वनवास को स्वीकार किया था। राम वन आया इसलिए था कि अपनी शबरी माता से मिल सके। पूछती है, तुम्हें मेरा आश्रम ढूंढने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई, कोई कष्ट तो नहीं हुआ शबरी की इस झोपड़ी को ढूंढने में? राम तुम राजकुमार, कहीं कष्ट तो नहीं हुआ? कोई कष्ट तो नहीं हुआ तुम्हें शबरी के घर तक आने में? भगवान कहते हैं, मैया जितने भी अवतार मैंने लिए हैं तृप्ति की प्यास में भटकता रहा। मैंने संसार को मुक्ति दी, लेकिन स्वयं तृप्ति की प्यास मुझे भटकाती रही। मुझे तो मां के घर आना ही था। तुम्हारा ये झूठे पेट खाने ही थे कि यह राम तृप्त हो पाता। युगों युगों से अलग अलग अवतारों में जो प्यास, जो भूख, जो अतृप्ति इस राम के हृदय में बसी हुई थी, वो तुम्हारा पेट खाकर आज राम तृप्त हुआ है। राम की तृप्ति है, राम की तृप्ति ही शबरी की प्राप्ति है। मैंने कल कहा था कि ईश्वर पहले सब कुछ ले लेता है, उसके बाद सब कुछ देता है। आज सोचो शबरी की सारी संपत्ति क्या थी? वही मुट्ठी भर पेड़। भगवान ने वो भी छोड़ा नहीं, वो भी पहले ले लिया, फिर तो ऐसा दिया जैसा युगों युगों में किसी को नहीं दिया। वैसा सौभाग्य माता शबरी को दिया। इसलिए कभी देने में संकोच मत करना। देना, तुम जितना दोगे तुम नहीं जानते वो कितना देगा। राम की तृप्ति, नारायण की तृप्ति, स्वयं जगदीश्वर के हृदय की तृप्ति ही तो शबरी की प्राप्ति थी कि युगों से जो अतृप्त हृदय भगवान का मेरे घर आकर मेरे ये मुट्ठी भर जूठे बेर खाकर तृप्त हो गया। लेकिन माता शबरी अभी भी संकोच में है। कोई स्तुति, कोई पूजा कुछ कर नहीं पा रहे। वो खड़ी है, हाथ जोड़कर कहती है, पानी जोड़ी आगे भरी घाटी, प्रभु ही वियोगी
मैं कैसे आपकी स्तुति करूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह में मति मंद अघारी। स्त्री हूँ, छोटी जाति की हूँ, मंद बुद्धि हूँ। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। माता जब संकोच में है तो पुत्र, यहां भगवान कहते हैं कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। मानो एक भगति करना। सबरी, मैं एक ही संबंध को मानता हूं, न मैं किसी जाति को मानता, न किसी अमीरी को मानता, न गरीबी को मानता, न बुद्धिमान को मानता, न मंद बुद्धि को मानता। मैं एक ही संबंध को मानता हूं। क्या? मानो एक भगति करना। तुम्हारे हृदय में जो भक्ति है, ईश्वर केवल उसे मांगते हैं। किसी ने ₹1.25 इतने बड़े आयोजन में यहाँ किसी ने चुपके से शर्मिंदगी में, संकोच में ₹1.25 चुपचाप चढ़ा दिया होगा, और किसी ने लाखों रुपए का दान भी दिया होगा। विश्वास रखना, लाखों वाले को 25% ज्यादा आशीर्वाद और ₹1.25 वाले को 25% कम आशीर्वाद, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर ने सबको बराबर दिया होगा, चाहे तुमने लाखों दिए या किसी ने ₹1 दिया। वो ये नहीं देखता, वो तो कहता है, डंके की चोट पर कहता है, मानो एक भगति करना। केवल भक्ति का एक संबंध है जिसे मैं स्वीकार करता हूं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, जाति पाति धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन चतुराई, धन बल परिजन चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, भगतिहीन नर सोहई कैसा। दिनु जगवारे प्रिय कैसा, दिनु जगवारे भगवान ने कहा, ये जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। मैं नहीं कह रहा, जगदीश्वर स्वयं नारायण कहते हैं। क्या? जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। ये सब बेकार है मेरे सामने। मेरे लिए तो मानो एक भगत करना था। और यहां भगवान ने नवधा भक्ति दी है माता सबरी को। लेकिन ध्यान रखना, मैंने नवधा भक्ति को आज के सत्संग के अंतिम सत्र में रखा। क्यों रखा? शबरी ने नवधा भक्ति के लिए 80 वर्ष की प्रतीक्षा की है। यह जो धैर्य है सबरी का, यह जो सेवा भाव है सबरी का, इसी ने शबरी को हृदय से तैयार कर दिया कि अब वो नवधा भक्ति जानने की अधिकारी है। आज जब मैं मंदिर में आया तो एक व्यक्ति आए थे कि गुरु मंत्र दे मुझे। वो होंगे अगर बैठे हुए। उन्होंने मुझसे गुरु दीक्षा चाहिए, गुरु मंत्र चाहा, और मैंने उनको यही कहा कि कम से कम एक बार अपने आश्रम में आए, 10 दिन की कसौटी पर खड़े उतरे। न सबरी माता की तरह 80 वर्ष का धैर्य न सही, लेकिन मैं देता हूं और दूंगा। लेकिन 10 दिन 15 दिन की एक साधना की कसौटी पर जब आप खड़े उतर जाएंगे, आप पास हो जाएंगे, तब आप अधिकारी होंगे। तो आज अंतिम
दिन और अंतिम दिन भी अंतिम समय में लगभग नवधा भक्ति को डिस्क्लोज करने का उद्देश्य यही है कि आप सबका हृदय शबरी माता की तरह धैर्यशील हो जाए, आप सब भी माता शबरी की तरह सेवा भावी हो जाए, आप सब भी माता शबरी की तरह निर्मल हृदय हो जाए और हृदय में ऐसा अटूट उत्कट विश्वास कि राम मेरे घर आएंगे। तब जाकर के भगवान ने माता शबरी को नवधा भक्ति दी है। आइए नवधा भक्ति सुनते हैं। खूब सावधान रहना। मैंने पहले ही कहा था कि आज की कथा गंभीर है, लेकिन नींद आ रही है किसी को? नहीं आ रही? सब आनंद में है तो कहो न राधे राधे। खूब जोर से कहो और जोर से कहो। नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, नवधा भगति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनो हनुमन लाई, सावधान सुनो हनुमन लाई। भगवान ने भी कहा नवधा भगति कहूँ तो ही पाई। शबरी को भगवान कहते हैं, अब मैं आपको नवधा भक्ति कह रहा हूं, सावधान सुनो धर्म लाई। सावधान होकर सुनना। अब यहां से 9 भक्ति। प्रथम भगति, सुनना 9 भक्ति का निरूपण। प्रथम भगति संतन कर संगा, तू सररति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति, पहली भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति भगवान ने बताया संतों का, ऋषियों का, विद्वानों की संगति करना। वहां हिरण्यकश्यप प्रहलाद से पूछता है, तुम गुरुकुल में क्या सीख कर आए? प्रहलाद कहते हैं नवधा भक्ति पिताजी। पहली भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम। पहली भक्ति श्रवणम। माता सती ने भोलेनाथ से पूछा है भक्ति कैसे प्राप्त करे? भोलेनाथ ने कहा श्रवणम कीर्तनम। पहली भक्ति श्रवणम यानी सुनना। तुलसी बाबा ने लिखा प्रथम भगति संतन कर संगा। श्रवण यानी संतों की संगति में संत जो उपदेश करे उसे सुने। श्रवण। भागवत और शिव पुराण कहती है प्रथम भक्ति है श्रवण करना। क्या श्रवण? कथा उपदेश को श्रवण करना। श्रवण कब करेंगे? संतों की संगति। इसलिए पहली भक्ति है संतों की संगति, क्योंकि संतों की संगति में रहकर ही भक्ति की नर्सरी आपकी शुरू होती है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखाएंगे संत। भक्ति का ककहरा सिखाते हैं कौन? संत। इसलिए पहली भक्ति मैं 9 भक्ति में 9 दिन एक भक्ति पर मैंने कथाएं की है और कुछ नहीं, केवल नवधा भक्ति पर 9 दिन एक भक्ति पर एक दिन। कभी अवसर मिला तो यहां भी आप सबको सुनाए। प्रथम भगति संतन कर संगा। इसलिए आप
आप सब तो कहते हैं कि जिस दिन कोई संत हमारे घर आए उसी दिन दिवाली दशहरा होता है। महाराष्ट्र की ये बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है ना? आपके यहाँ कहते हैं। मुझे मराठी नहीं आती कि मैं मराठी में वो मुहावरा बोलकर सुनाऊं। भैया ने बहुत बार कोशिश की मुझे याद करवाने की, मैं भूल जाता हूं। इतनी बातें क्या क्या याद रखूं। तो प्रथम भगत संतन कर संगा। संत कहीं भी मिले, किसी अवस्था में मिले, संतों की परीक्षा मत लेना, संतों की प्रतीक्षा करना, संतों के चरणों में झुकना, संतों से ईश्वर कौन है, कैसा है, वो कैसे मिलता है, पूछना। क्योंकि ईश्वर तक जाने का जो मार्ग है वो सबसे पहला कदम आप चलना सीखते हैं भगवान तक जाने का, वो सीखते हैं संतों की संगति में। कबीर इसीलिए कहते थे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, 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 होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो संत की संगति प्रथम भक्ति। अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति जहां मेरी कथा हो, भगवान की कथा हो, उस कथा से प्रेम रखना। देखो, अगर कभी कथा सुनते सुनते मन ऊब जाए तो समझना भक्ति की पढ़ाई में अभी बहुत जूनियर कक्षा में पढ़ते हो। कहो ना राधे राधे, जोर से कहो। भक्ति एक ऐसा जल है जिसको तुम जितना पीते जाओगे प्यास उतनी बढ़ती जाती है, जितना पाते जाओगे प्यास उतनी बढ़ती जाती है। वो तृप्त हो जाए वो भक्ति नहीं हो सकती। मंदिर में दर्शन करते करते भगवान का अगर नजर तृप्त हो जाए तो माफ कीजिएगा, आप सब अभी भगवान को देखा ही नहीं है। दर्शन तो ऐसे हो कि जितनी देर देखता रहो बस वो आनंद बढ़ता रहे। जॉन कीट्स ने कहा था, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। तो जो सुंदर है, सत्य है, शिव है और सुंदर है, सुंदरता की परिभाषा यही है कि जिसको देखते रहो, मन कभी तृप्त न हो, हृदय कभी तृप्त न हो, दृष्टि कभी तृप्त न हो। भक्ति ऐसी प्यास है। और इसी अतृप्त भक्ति की प्यास लिए मर जाना, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे, सीधा वहां जाओगे। अगर ये तृप्त हो गया भैया, फिर बड़ा झमेला है इस जीवन में। कहो ना राधे राधे, जोर से कहो। ये वो समंदर है जिसमें अगर तुमने तैरने की चालाकी की तो मारे जाओगे, लेकिन अगर तुम डूब गए तो पार कर जाओगे। ऐसा भव सागर है भक्ति का सागर। इसमें तैरने की होशियारी मत करना, भक्ति में तैरने की चालाकी मत करना, वहां जाकर डूब जाना। क्योंकि भक्ति में जो डूब जाता है, भक्ति सागर में जो डूब जाता है, वो पार कर जाता है। अगर तुमने तैरने की होशियारी की तो युगों युगों तक 84 लाख योनियों में ऐसे ही तैरते रहेगा। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा, जहां भी मेरी कथाओं से प्रेम रखना, जहां भी कथाएं हो उन्हें सुनना, मत प्रतीक्षा करना कि निमंत्रण मिला है या नहीं मिला। अभी धारवा में
पिछले महीने कथा थी, जितने लोगों को व्यक्तिगत कथा थी, जितने लोगों को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया था वो ना आए, उससे ज्यादा बिना आमंत्रित लोग वहां आकर कथा सुन के आनंद उठा रहे हैं। भगवान की कथा किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़े ना है कि कोई बुलाएगा और तब तुम जाओगे। सांस लेने के लिए किसी ने कहा है क्या कि मैं कहता हूं सांस लो तो लोगे, मैं कहूंगा नहीं कहूंगा तो नहीं लोगे? तो जब सांस बिना किसी के कहे ले सकते हो तो कथा सत्संग के लिए प्रतीक्षा क्यों करते हो कि कोई कहेगा तो हम जाएंगे? जहां भी अवसर मिले, जितना अवसर मिले, कथा सत्संग में जाना, ये भक्ति का दूसरा स्वरूप है। तीसरा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण करई, करई कपट तजेगा। तीसरी भक्ति में गुरु प्रवेश करते हैं, जो आपके गुरुदेव हैं, उनका प्रवेश तीसरी भक्ति में होता है। कि तीसरे गुरु की सेवा ईश्वर सेवा के समान है। इसलिए एक निष्ठ होकर शबरी ने गुरु की कितनी सेवा की है, तो स्वयं नारायण आकर भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। यह काफी है समझने के लिए कि गुरु सेवा कितना महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरी है। इसलिए गुरु की सेवा तीसरी भक्ति। और चौथी, ये व्यासपीठ पर बैठने वालों के लिए। चौथी भक्ति क्या है? चौथी भक्ति मम गुंगन, करई कपट तजेगा। ये सारा छल द्वेष कपट मिटाकर मेरी कथाओं का गान करना, ये चौथी भक्ति है। दूसरी भक्ति में, पहली भक्ति में कहा सुनना, संतों का संग क्यों? ताकि उपदेश सुनो। दूसरी रतिमन कथा प्रसंगा क्यों? मेरी कथाओं को सुनो। तीसरा, गुरु का आशीर्वाद लो। तो चौथी अवस्था में आओगे कि जब तुम भी भगवान की कथा कहना शुरू कर दोगे। बिना पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा पास किए चौथी कक्षा में एडमिशन नहीं आता। सभी स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। समझ में आ रही है बात? कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा। तो चौथी भक्ति आई। अब आता है पांचवी भक्ति। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वास, पंचम भजन जो प्रकाशा, पंचम भजन पांचवी भक्ति में नंबर आता है मंत्र जपने का, माला फेरने का। माला फेरत जगमुआ, मिटान मन का भेद, कर का मन का डारी दे और मन का भेद। ये माला जपना, हम लोग क्या करते हैं कि पहली भक्ति नहीं करते, दूसरी नहीं करते, तीसरी नहीं करते, चौथी नहीं करते, सीधा पांचवी पर पहुंचते हैं। गुरु बनाया और माला शुरू। मतलब ऐसा भी क्या कि भगवान का नाम भी गिन कर ले रहे। माला में पता है 108 मन के हैं, तो गिन कर ले रहे। मैंने बताया था ना, एक ग्वालिन दूध बेच रही थी। सबको बाजार में एक ग्वालिन दूध बेचती थी, सबको वो माप कर देती थी। एक युवक आया सुंदर सा, उसको बिना मापे ही दे दिया। किसी संत ने पूछा, तुम सबको तो माप कर देती हो, एक बूंद ज्यादा नहीं देती, इसको तुमने बिना मापे उड़ेल दिया? तो वो ग्वालिन कहती है, मैं इससे प्रेम करती हूँ, इसलिए इसको देने में मुझे मापने की आवश्यकता नहीं। तो क्या आप भगवान से प्रेम नहीं करते? तो उसके लिए गिनने की क्या आवश्यकता है? मत गिनो ना, जीवन भर दिन भर उसका स्मरण करो ना।
सामान्यतः किसी व्यक्ति से प्रेम करते तो गिनना छोड़ देते, तुम भगवान के लिए गिनते रहते हो, माला लिए घूमते रहते हो। ये क्यों नहीं फलता, ये ध्यान रखना। इतने मंत्र जप करने के बाद भी आपको जो मिलना चाहिए क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपने पहली कक्षा पास नहीं की, दूसरी कक्षा पास नहीं। इसलिए भक्ति स्टेप बाय स्टेप चले, है ना। प्रथम भक्ति से ही चलना, तब पांचवी भक्ति तक अगर पहुंचते हैं, तब माला फेरते हैं, तब वो सफल होता है। छठ दमसील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। देखो, ये जो नवधा भक्ति भगवान ने दी है, इसमें 5 भक्ति अभी तक मैंने बताया। सबको समझ में आया क्या या नहीं आया? किसी को समझ में? इजी है, आसान था, सबको समझ में आया। ये जो 5 भक्ति है, ये हम सब के लिए है। इसके बाद की जो 4 भक्ति है, थोड़ी कठिन है। ठीक है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, तीसर गुरु की सेवा, चौथी तेरी कथाओं का गान करना, और 5वां मंत्र जाप। ये सभी सामान्य लोग भी कर सकते हैं। लेकिन छठी भक्ति, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं मुश्किल भक्ति है। इसके लिए विशेष साधना की आवश्यकता, विशेष गुरु कृपा की आवश्यकता, विशेष ईश्वर कृपा की आवश्यकता होती है। क्या है छठा? छठ दमसील बिरती बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठा क्यों मैंने कहा मुश्किल? छठे भक्ति का मतलब है निग्रही हो जाना, तमशील यानी स्वयं के इंद्रियों पर अधिकार कर लेना। आसान नहीं है, सहज नहीं है, लेकिन गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से कुछ मुश्किल भी नहीं होता। तो यहां छठे में अपने स्वभाव, अपने चरित्र और बहुत से कार्यों से वैरागी हो जाना। क्या करना? निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अच्छे लोगों के जो कर्तव्य होते हैं, अच्छे भक्तों के जो कर्तव्य होते हैं, ऐसे काम में लीन रहना, अपने इंद्रियों को जीत लेना, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब पर विजय प्राप्त कर लेना, ये छठा धर्म है। आगे बताते हैं भगवान, सातम सममोहि मैं जग देखा, सातम सममोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा। बहुत महत्वपूर्ण है ये 7वीं भक्ति। अब तो इसके बाद बची है 7वें। अभी लेट तो नहीं हो गया ना, अपने समय पर ही होंगे। बड़ा अनुशासित व्यक्ति हूं मैं, समय से मैं विलंब नहीं कर सकता। कहो ना राधे राधे, जोर से कहो। आजू बाजू में कोई सो गए हो तो उनकी नींद खुल जाए, और जोर से कहो। 7वीं भक्ति मैंने कहा था, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं मुश्किल है। 7वीं क्या है? ध्यान से सुनना। सातम सममोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। बहुत खास है ये। पहला तो ये कि जब मैं मंगलाचरण में करता हूं, सिया राम में सब जग जानी, करब प्रणाम जोड़ी जुग पानी। वो कहते हैं कि सातम सममोहि मैं जग देखा, समस्त संसार को राम
मैं देखना, कृष्ण मैं देखना, यानी कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंची जाति का नहीं, कोई नीचे जाति का नहीं, सब राम है, सब कृष्ण है, सब शिव है। ऐसी समदृष्टि का होना आसान नहीं है, ऐसी समदृष्टि सहज नहीं। एक और बात जोड़ दी इसमें जिसने इस बात को और मुश्किल बना दिया। क्या? सातम सम मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेगा। भगवान ने कहा कि भगवान से भी संतों का स्थान उच्च रखना, यह भाव हृदय में रहे। इस संसार में जो संतों का स्थान है वो भगवान से भी ऊंचा मानना, उनका सम्मान मुझसे भी ज्यादा करना। स्वयं नारायण कह रहे हैं, स्वयं भोलेनाथ कह रहे हैं शिव पुराण में माता सती को कि मुझसे भी ज्यादा सम्मान संतों का करना। ये सातवीं भक्ति है। हृदय को बदलना पड़ता है, हृदय को सुधारना पड़ता है। मन बड़ा चंचल है, उसे बार बार पकड़ के लाना पड़ता है, तब जाकर के वो सही रास्ते पर आता है। आठवीं भक्ति बताते हैं, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परोसा। बताओ हम सब इसका उल्टा करते हैं। आठवीं भक्ति है जथा लाभ संतोषा। आपने जितना कमाया उसी में संतोष करना, लालच नहीं करना। उसने ज्यादा कमा लिया तो उससे जलना नहीं, उससे ईर्ष्या नहीं करना। और दूसरी बात जोड़ा इसमें, क्या? सपने नहीं देखे परोसा। दूसरों में कभी कोई दोष न देखना। यहाँ तो सारा दिन बैठकर दूसरों की कमियां ही गिनते रहते हैं। कौन राधे राधे, जोर से कहो। सारा दिन बैठकर यही करते हो, अरे उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, वो ऐसा है, वो ऐसा है। बचपन से पढ़ते आ रहे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न देखा कोई। हर बचपन से पढ़ रहे हैं। इस संसार में दूसरों की आंखों का तिनका भी नजर आ जाता है और अपनी आंखों में शहदीर भी दिखाई नहीं देती। क्यों दूसरों में दोष देखना? यह जीवन बड़ा क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात समय फिर खिले न खिले कोई नहीं जानता। हम इतने महत्वपूर्ण जीवन को भी दूसरों में दोष ढूंढते ढूंढते गंवा देते हैं। दूसरों में दोष ढूंढते ढूंढते। तो आठवीं भक्ति में भगवान ने कहा कि जितना कमाते हो उसी में संतोष करना भी एक भक्ति है। क्योंकि इससे क्या होगा? तुम्हें अहंकार नहीं होगा, तुम्हें दूसरे से ईर्ष्या नहीं होगी। ये भक्ति है। और इसी में क्या जोड़ा? इसी में जोड़ा कि किसी दूसरे में कोई कमी मत ढूंढना, किसी दूसरे में कोई दोष मत ढूंढना। और अब नवम भक्ति जो सुनने में सबसे आसान है, जीवन में सबसे कठिन है, वो क्या है? नवम सरल सब सन छल हीरा, मम भरोसा हरस देना। इतनी सुंदर ये नवम भक्ति। मैं बोलता हूं, गाता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। भक्ति को अगर जीने लगोगे ना तो इस नौ भक्ति को सुनकर आनंद में। ये सहज नहीं, स्वयं नारायण ने अवतार लिया यह भक्ति बताने के लिए शबरी को। आप वो सुन रहे हैं आज, ये कोई छोटा प्रसंग नहीं सुन रहे, कोई सामान्य कथा नहीं सुन रहे।
जिस प्रसंग को सुनाने स्वयं नारायण अवतरित हुए संसार में, वो प्रसंग आप सुन रहे हैं। नवम सरल सब सन छल हीरा, मम भरोस हिय हरस नदीना। नवम भक्ति क्या कहा? सरल सब विधि छल हीरा। जिस व्यक्ति का हृदय सरल है, जिसमें कोई छल कपट नहीं है, सरल हृदय हो जाना भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। नौवीं भक्ति है सरलता हृदय की। हम सब कुछ हो जाते, सब कुछ कर लेते, लेकिन सरल नहीं हो पाते। मन में राग, द्वेष, छल, छद्म, कपट भरा रह जाता है। किसी को 2 रुपए से मदद भी कर रहे तो कहीं हृदय में कपट बैठा है, इससे 4 कैसे वसूलने हैं। मां की सेवा कर रहे तो इसलिए कि मां के पास 5 एकड़ जमीन है तो 3 मुझे दे दे, छोटे भाई को 2 ही दे। इतना कपट हृदय में। तो नवम भक्ति है सरलता। ये सबसे महत्वपूर्ण है। छलहीन हो जाओ ना। कहते हैं कि बच्चों में बच्चे भगवान के रूप होते हैं। क्यों कहते हैं आप? क्योंकि बच्चे छलहीन होते हैं। यानी ये पता है आपको कि जो मासूम है, जो छल विहीन है, जिसके हृदय में कपट नहीं है, उसके हृदय में भगवान का वास है। जब ये जानते हैं आप, फिर क्यों इतनी गंदगी अपने हृदय में भर रखा है? भगवान ने एक बात और जोड़ी है यहाँ। क्या? नवमहु एकम जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। ये 9 भक्ति मैंने आपको बताया शबरी भैया। इन 9 में 9 हो जाए तो कोई व्यक्ति ईश्वर बन जाए। 9 के 9 तो छोड़ दो, इन 9 में से कोई एक भक्ति भी किसी के अंदर है। नवमहु एकम जिनके होई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। भगवान ने कह दिया इन 9 में से 9 तो छोड़ दो, इन 9 में से कोई एक भी किसी के हृदय में हो, वो मुझे अति प्रिय है। वो अमीर है, गरीब है, बड़ा है, छोटा है, कुछ नहीं। इन 9 में से अगर कुछ भी थोड़ा सा किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो मुझे प्रिय है। भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश माता सबरी को दिया। आप सबने वो नवधा भक्ति सुनी। लेकिन जैसे प्रतिदिन बताता हूं, आज का भी सत्संग अपने अंतिम क्षण में पहुंच रहा है। आज मुझे 6 बजे तक का समय दिया गया था। 5-6 मिनट बाकी है। हम समय पर इसे पूर्ण करेंगे। फिर आरती या अन्य जो भी सूचनाएं हैं उसको सामने रखा जाएगा। आप सबके नवधा भक्ति आपने सुनी, युग धर्म आपने सुना, भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए आपने जाना। लेकिन उसके लिए एक शर्त मैं आज फिर से आपको बताता हूं। वो ये है कि 2 भाई थे। कितने भाई? 2 भाई। एक का विवाह हो गया था, उसके बच्चे थे, परिवार था, और एक भाई अभी कुंवारा है, अनमैरिड है, उसका विवाह अभी नहीं हुआ था। किसी कारणवश बंटवारा हो गया। खेत दोनों भाई के आसपास ही थे, है ना, आजू बाजू। महाराष्ट्र की भाषा है, मुंबई की। कहो ना राधे राधे, जोर से कहो। 2 भाई, दोनों का खेत पड़ोस में एक दूसरे के। एक भाई का परिवार था, विवाह हो गया था, बाल बच्चे भी थे। एक भाई अभी अविवाहित था, उसका विवाह नहीं हुआ। शर्त सुनना,
कि जो नवधा भक्ति 9 की 9 भक्ति तुम्हारे हृदय में उतर आए। शबरी सी प्रतीक्षा करोगे तो राम तुम्हारी भी प्रतीक्षा को पूर्ण करने तुम्हारे द्वार तक आएंगे। लेकिन शर्त क्या है? इन 2 भाइयों की कहानी में सुनना। अड़ोस पड़ोस में आजू बाजू में दोनों भाइयों का खेत, फसल पक गई थी, थ्रेशरिंग हुआ, दाने निकले। आजकल खेत में ही थ्रेशरिंग कर दी जाती है, पता है सब लोग। दोनों भाइयों के खेत में अन्न का ढेर लगा हुआ था। बड़े भाई को भूख लगी, उसको घर जाना था। उसने अपने छोटे भाई को कहा कि तुम मेरे खेत में जो अन्न का ढेर लगा है इसकी रखवाली करते रहना, देखभाल करते रहना, मैं तब तक भोजन करके घर से आता हूं। बड़ा भाई भोजन करने चला गया। छोटा भाई सोचता है, क्या सोचता है कि मैं तो अभी अविवाहित हूं, मेरे ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन बड़े भाई का बड़ा परिवार है, पत्नी है, भाभी है, बच्चे हैं, उनको तो ज्यादा अन्न की जरूरत होगी। ऐसे मैं दूंगा तो वो लेंगे नहीं। चुपके से क्या किया उसने? अपने अनाज के ढेर से 10 टोकरी अनाज अपने बड़े भाई के ढेर में मिला दिया। कितना अच्छा भाई है। तब तक में बड़ा भाई भोजन करके वापस आया। उसको नहीं पता कि बीच में छोटे भाई ने क्या किया, अपने अनाज के ढेर से बड़े भाई के ढेर में मिला दिया। अब छोटा भाई घर से वापस आया, बड़ा भाई घर से वापस आया। अब छोटे भाई को भोजन करने जाना था। छोटे भाई ने बड़े भाई को कहा कि अब आप मेरे अन्न को देखते रहना, मैं भोजन करके आता हूँ। छोटा भाई जब गया घर भोजन करने, बड़ा भाई सोचता है मेरी गृहस्थी तो बस चुकी है, मेरा घर तो बसा हुआ है। छोटे भाई को अभी अपनी गृहस्थी बसानी है, आने वाले समय में उसको बहुत खर्चे होंगे, मैं इतना अन्न लेकर क्या करूंगा? ऐसे कहूंगा तो वो लेगा नहीं। उसने अपने अनाज के ढेर से 10 टोकरी अनाज निकाला और छोटे भाई के अनाज के ढेर में वापस मिला दिया। छोटा भाई भी वापस आया। दोनों भाई आनंद में है। किस आनंद में? कि मैंने अपने भाई की मदद की है। उन्होंने ढोल नहीं पीटा। यहां तो 2 रुपए किसी को दो, जताते रहो कि मैंने आपकी मदद की। दोनों में से किसी ने ढोल नहीं पीटा। दोनों कितने आनंद में है कि मैंने अपने भाई की मदद की। एक प्रश्न आप सबसे, अच्छा काम किया दोनों भाई ने? दोनों भाई ने अच्छा काम किया। दोनों भाई ने अपने हिस्से का अन्न दूसरे को दिया, लेकिन किसी को घाटा हुआ क्या? दोनों को जितना पहले था उतना ही रहा। याद रखना, जब तुम अच्छा काम करने जाते हो ना, कभी नुकसान नहीं होता उसमें, चाहे तुम कितना भी दे। सारे लाभ ही लाभ है। दोनों भाइयों का मन ही मन एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव बढ़ा, एक दूसरे के प्रति अपनत्व का भाव बढ़ा, एक दूसरे के प्रति संबंध प्रगाढ़ हुए और अंदर ही अंदर दोनों आनंद में है। संतोष मिला, आत्म संतोष कि मैंने अपने भाई की मदद की है। तो जब भी जीवन में ईश्वर को पुकारना हो तो पहले देखना कि तुम्हारा कोई भाई किसी कष्ट में तो नहीं है। ईश्वर को बाद में चढ़ाना, महाराज जी को बाद में देना, मंदिर में बाद में देना। सारे मंदिर के जो अधिकारी बैठे हैं सबके सामने कह रहा, मंदिर में बाद में देना कभी नहीं है। यहाँ पहले कोई भाई अगर गरीब है, भूखा है, बीमार है, लाचार है, तो पहले वहां देना। तो देखना तुम वहां दोगे और यहाँ मंदिर के देवता तुम पर प्रसन्न होंगे, तुमसे आनंदित। ये धर्म है, धर्म की यही परिभाषा है। और जब तुम ऐसा करोगे तो माता सबरी की प्रतीक्षा की तरह तुम्हारी प्रतीक्षा का भी अंत होगा और वो राम आपके घर भी आएंगे। जैसे विदुर के घर गए, वो कृष्ण आपके घर भी आएंगे। आज के सत्संग को